तो ये वीडियो हाउस कंस्ट्रक्शन वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो घर की कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं और ठेकेदार के धोखाधड़ी से बचने हैं कि कितना बिल बनना चाहिए। कोई भी काम है उसका आपको मेजरमेंट अगर नहीं आता होगा तो आप बिल नहीं बना पाओगे, तो वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर हम पीसीसी करते हैं, ब्रिक वर्क करते हैं, प्लास्टर करते हैं या कोई भी काम करते हैं तो उसमें हमारा सीमेंट कितना लगना चाहिए। आपको कंक्रीट के ग्रेड पता है? अगर नहीं पता है पीसीसी में कौन कौन सा ग्रेड होता है वो यहाँ बताया जाएगा। ग्रेड के हिसाब से कितना सीमेंट होना चाहिए वो आपको बताया जाएगा। फिर आरसीसी में कौन कौन सा ग्रेड होता है उसके हिसाब से कितना सीमेंट होता है वो बताया जाएगा। अगर प्लास्टर कर रहे हैं रेशो और सीमेंट बताया जाएगा। मतलब हर चीज़ें बताई जाएंगी इस वीडियो में। कंप्लीट वीडियो देखना। आप पहले सीमेंट का सीख लो कि कितना सीमेंट किस काम के लिए चाहिए, फिर मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि बिल कैसे बनाया जाता है। कॉन्ट्रैक्टर ठेकेदार आपको बेवकूफ़ कैसे बनाते हैं और सिविल इंजीनियर को तो पता होना ही होना चाहिए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहली चीज़ क्या है जो आपको समझनी पड़ेगी वो है, देखो ये है हमारी पीसीसी, प्लेन सीमेंट कंक्रीट, जो हम कहाँ करते हैं, फुटिंग में हो गया जहाँ मतलब सरफेस को लेवल करने के लिए करते हैं। तो उसमें हमारी रेशो रहती है 1:5:10 की, 1:4:8 की, 1:3:6 की। इसमें से आप कोई भी चूज कर लीजिए। 1:1 जो होता है, पहली जो टर्म होती है वो होता है सीमेंट हमारा। 5 जो टर्म होती है वो सैंड है हमारी दूसरी टर्म, और थर्ड टर्म हमारी होता है एग्रीगेट कपची। आज का क्या हमारा फंडा कि हमें कितना सीमेंट, अगर आप इस रेशो का पीसीसी कर रहे हो ये वाली जो, तो इसमें कितना बैग हमारा सीमेंट लगेगा, वो लगेगा 2.6 बैग पर एम क्यूब। कितना? 2.6 बैग पर एम क्यूब। अगर हमारी 10 एम क्यूब क्वांटिटी होती है कि हमारे 10 एम क्यूब पीसीसी हम लोग करने वाले हैं, तो यही रेशियो है हमें कितना क्वांटिटी चाहिए, कितना बैग सीमेंट चाहिए, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे 10 इंटू 2.6, तो अप्रोक्स हमें 26 बैग चाहिए होंगे उस पीसीसी को कंप्लीट करने में। तो इससे हम लमसम वैल्यू निकाल देते हैं। ये कोफिशिएंट्स है, एसीपीडब्ल्यूडी के नॉर्म्स में आपको मिल जाएंगे। फिर 1:8 का रेशो होगा तो हमें चाहिए होगा 3.4 बैग पर एम क्यूब। बाकी सिचुएशन और अगर आपने डिजाइन मिक्स खुद करवाया तो बैग ऊपर नीचे होते हैं। लेकिन आप देखो हम क्या करने वाले हैं, हम जो भी चीज पहले एस्टिमेट करते हैं और रफ एस्टिमेशन रहता है मोस्टली, तो उसमें ये चल सकता है। उसमें अगर आप किसी को कोई टेंडर भरना है या आपने कुछ कॉन्ट्रैक्ट लेना है तो आप ये स्टार्टिंग में कर सकते हो। जहां आपने क्वांटिटी मंगानी है, आपका काफी बड़ा काम है लेकिन स्टार्टिंग में आपने थोड़ा बहुत माल मंगवाना है, तो आप इसको फॉलो अप करो, आप इजिली निकाल लोगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं, 1:3:6 का रेशियो होगा तो 4.4 बैग पर एम क्यूब हमारा लगेगा। ठीक है, फिर हम आते हैं आरसीसी की तरफ। देखो आरसीसी में M15 का माल, M20, M25, 15 होता है 1:2:4 और 20 होता है 1:2:4। सॉरी ये गलत लिखा है, ठीक है, तो 1:3 होगा ये। तो जो हमारा M15 का माल होगा उसमें हमारा 6.3 बैग हम लेके चलते हैं पर एम क्यूब। अगर हमारा कोई लगा लो 20 एम क्यूब का कंक्रीट होने वाला है, ये तो पीसीसी में ही आता है, M15 मोस्टली हम आरसीसी में यूज नहीं करते हैं। 20 इंटू 6.3, तो जितना आएगा आपको उतनी क्वांटिटी उसके लिए चाहिए होगी। फिर M20 की बात करते हैं हम, 8 बैग पर एम क्यूब, और M25 की 9.20। जो देखो डिजाइन ये नॉमिनल मिक्स के हिसाब से की है, तो ये जो बैग है ये ज्यादा क्वांटिटी यहाँ दिखाई गई है। अगर डिजाइन किया जाता है तो उसमें ये 6 से 7 बैग ही आते हैं, बाकी फ्लाई ऐश डाली जाती है। तो ये रहे इधर, इससे आप एस्टिमेट रफली कर सकते हो। फिर हम ब्रिक वर्क करते हैं, हमारा जो मोटार होता है 1:6 या 1:4 का रेशो हम यूज करते हैं। ठीक है, 1:6 या 1:4। अगर 1:6 का आप यूज कर रहे हो तो आपको कितना चाहिए, 1.32 बैग पर एम क्यूब। क्योंकि हम एम क्यूब में ब्रिक वर्क को काउंट करते हैं तो 10 एम क्यूब होगा अगर हमारा, तो हमें 10 इंटू 1.32, तो हमें मिल जाएगा कि हमें कितने बैग सीमेंट चाहिए अगर हमारा इतना एम क्यूब है। अगर हमें पता चलता है कि आपको जो प्रोजेक्ट मिलने वाला है टोटल उसमें कोई 2000 एम क्यूब ब्रिक वर्क आप करने वाले हो, तो आप इजीली निकाल लोगे। 2000 इंटू 1.3 करोगे, इतना बैग सीमेंट लगेगा। ये खर्चा निकालने के लिए आप रेट एनालिसिस कर सकते हो रफली। फिर हम बात करते हैं 1:4 का रेशियो है तो 1.90 बैग पर एम क्यूब हमें लगेंगे। नीचे बढ़ते हैं, ब्रिक वर्क अगर 5 इंच की दीवार है, ठीक है, 4-5 इंच की दीवार है, हाफ ब्रिक वर्क कर रहे हैं, 1:4 का रेशो हम उसमें यूज करते हैं मोस्टली, तो उसमें हमें कितने चाहिए, 0.213 बैग पर स्क्वायर मीटर। वो हमारा स्क्वायर मीटर में जाता है, उसमें एम क्यूब में नहीं जाती है। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट आ गया हमारा प्लास्टिंग का, इसमें हमें निकालने में दिक्कत आती है। तो देखो इसमें हमारा 15 mm भी प्लास्टर होता है, 12 mm भी प्लास्टर होता है, 6 mm भी प्लास्टर होता है और 20 mm में आगे बताता हूँ। तो 1:4 का रेशो अगर हम करते हैं, 1.4 का अच्छा रेशो होता है। अगर 15 mm आप कर रहे हो प्लास्टर
तो 0.131 बैग पर स्क्वायर मीटर। और अगर हमारा 100 स्क्वायर मीटर एरिया है, 100 इंटू 0.131 अगर हम करेंगे तो हमें मिल जाएगा कि हमें कितने बैग चाहिए। अगर 1000 स्क्वायर मीटर है तो आपको 1000 से मल्टीप्लाई करनी है, 10,000 है 10,000 से मल्टीप्लाई करनी है। अगर 15 mm प्लास्टर है और 1.4 का रेशियो, अगर 1.4 का रेशियो 12 mm है तो आपको क्या करना है 0.109 बैग पर स्क्वायर मीटर। फिर 1.4 6 mm है तो आपको क्या करना है 0.055 बैग पर स्क्वायर मीटर। जितना भी स्क्वायर मीटर होगा 1000 है इंटू 1.4 का रेशियो है, 6 mm प्लास्टर सिर्फ हम चढ़ा रहे हैं तो ये आ जाएगा। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करोगे आपको आ जाएगा कि हमें इतने बैग सीमेंट चाहिए। तो आप इससे ठेका भी दे सकते हो जो भी है। फिर 1.6 का रेशियो, 1.6 का रेशियो 15 mm 12 mm 6 mm, तीन टाइप के हम रहते हैं 1.6 में भी। तो इसमें हमारा रहता है 0.086 बैग पर स्क्वायर मीटर और इसमें हमारा रहता है 0.072 बैग पर स्क्वायर मीटर और 6 mm के लिए 0.073 बैग स्क्वायर मीटर। और फिर आता है 20 mm प्लास्टर हम कभी कभी बाहर में चढ़ाते हैं, 1.4 का रेशियो उसमें हमें रखना पड़ता है। पहले आप लगा लो 12 mm का चढ़ेगा, फिर 8 mm का, जितना भी जो भी 13 या 6, तो उसमें हमारा क्या रहता है, अगर 20 mm का चढ़ाने जा रहे हो तो हमारा 0.170 बैग पर स्क्वायर मीटर हमारा उसमें रहता है। तो इससे आप इजिली कैलकुलेट कर सकते हो कि आपको कितना सीमेंट चाहिए। ये होगी हमारी किसके लिए, ये होगी पीसीसी, आरसीसी, ब्रिक वर्क, हाफ ब्रिक, प्लास्टिंग। अगर हम बात करें हाउस कंस्ट्रक्शन जब रहता है, जब ठेकेदार आपका बिल बनाता है, भले उसने स्कर्टिंग की है, भले प्लास्टर की है, फ्लोरिंग की है, एक्सकवेशन की है, जब कुछ भी काम किया है तो उसको मेजरमेंट वो बिल बना के दे देता है। आपको आइडिया नहीं होता है इसको मेज़र कैसे करते हैं, मेजरमेंट क्या है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या है। अगर उसने हाकिंग की है वो उसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या है, ब्रिक वर्क की है उसको कैसे नापते हैं, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो हाकिंग का है, ठीक है। तो हाकिंग का अगर हम बात करते हैं, एक मिनट में फोकस कर लेता हूँ फिर से इसको। देखो जो भी मैं आपको टर्म्स बताऊंगा स्क्वायर मीटर में रहेंगी, उसको मैंने मीटर स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है। और जो मीटर स्क्वायर को आप स्क्वायर फीट में भी कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि दोनों एक ही है। मतलब कुछ लोग फीट में लेते हैं, कुछ मीटर स्क्वायर में, तो वैल्यू कन्वर्ट, अगर इसको कन्वर्ट करना होगा मीटर स्क्वायर को तो 10.76 से मल्टीप्लाई कर लेना, आपको स्क्वायर फीट में वैल्यू मिल जाएगी। मतलब स्क्वायर मीटर को स्क्वायर फीट में अगर कन्वर्ट करना है, जो भी वैल्यू होगी उसको 10.76 से मल्टीप्लाई कर देना। और दूसरी रहेगी हमारी एम क्यूब में, क्यूबिक मीटर में, इसको कन्वर्ट करना होगा क्यूबिक फीट में अगर आपको, तो आप 35.31 से मल्टीप्लाई कर लेना, तो आपको मीटर क्यूब वाली क्यूबिक फीट में मिल जाएगी। ये कन्वर्जन भी थोड़ी होगी, इस पर मैं वीडियो पहले बना चुका हूँ कन्वर्जन पे, वो वीडियो देख लेना जाके। तो अभी हम बात करते हैं हाकिंग की। हाकिंग होती क्या, आपने देखा है कंक्रीट का सरफेस जो होता है, कंक्रीट सरफेस, उसको हम हाकिंग, जैसे मैं बता रहा था आपको, हमारा कोई भी कंक्रीट सरफेस होता है वो प्लेन निकलता है, फिनिशिंग अच्छी निकलती है उसकी, तो उस पर प्लास्टर वगैरह नहीं चढ़ते, तो हमें हाकिंग करते हैं, उसको रफ सरफेस करते हैं, टाचा भी बोलते हैं गुजरात वाली साइड में, तो ये उसको रफ किया जाता है, तो उसको हाकिंग बोलते हैं। उसकी मेजरमेंट कैसे की जाती है, उसकी की जाती है स्क्वायर मीटर में, मीटर स्क्वायर में, या स्क्वायर फीट में, दोनों में से एक। ये नहीं कि पहले इसमें या इसमें कर सकती हो मीटर स्क्वायर में। अगर मतलब मीटर में ले रहे हो तो 1 मीटर बाय 1 मीटर का अगर कॉलम होगा तो 1 मीटर स्क्वायर वो बना। अगर स्क्वायर फीट में ले रहे हो तो 1 फुट बाय 1 फुट ऐसे, 1 फुट ऐसे होगा, तो वो 1 स्क्वायर फीट होगा। तो ये क्लियर हो गया इतना। तो कंक्रीट या फ्रीज जो होती हैं, आपने देखा होगा, मतलब ऐसे पैनल बने होते हैं कंक्रीट के, उनकी विड्थ बराबर होती है डेप्थ, तो उसको हम किस में लेते हैं, मीटर स्क्वायर में या स्क्वायर फीट में। और जो भी चीजें मैं बता रहा हूं, जहां अगर बाई चांस हाकिंग का नहीं पता चल रहा है, लिख के रखो, गूगल पे सर्च कर लेना हाकिंग होती क्या, वहां मिल जाएगी। कंक्रीट जेफरी साहब को नहीं पता चला है, लिख के रखो। ये मत रखो कि आप थ्योरेटिकल बता रहे हो सर, तो हमें पता कैसे चलेगा वो चीज कैसे रिलेट करती है। आप पहले चीज देखो, फिर उसके ऊपर रिसर्च कर, मतलब देखो गूगल पे, यूट्यूब पे सब कुछ मिल जाएगा आपको। यूनिट ऑफ मेजरमेंट बता रहा हूं मैं, मीटर स्क्वायर या स्क्वायर फीट में होती है। रबल सोलिंग जो की जाती है उसका होता है क्यूबिक मीटर में, मतलब मीटर क्यूब में, और या क्यूबिक फीट में, दोनों में से एक में आप कर सकते हो। फिर जो डीपीसी रहती है, डैम प्रूफ कोर्स, वो मीटर स्क्वायर में। अगर मैं अभी सब चीज़ें आपको बताने जाऊंगा कि ये डीपीसी ये होती है, रबल सोलिंग ये है, तो वो थोड़ी दिक्कत हो जाएगी, लंबी वीडियो बन जाएगी। लेकिन आप क्या करिए, ये पहले ये देख लीजिए है क्या, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आप इसको खुद सर्च कर लेना कि करना कैसे, ठीक है। फिर हम फॉर्म वर्क की तरफ बढ़ते हैं। फॉर्म वर्क जो हम करते हैं, फॉर्म वर्क में आपको क्या है,
मीटर स्क्वायर में हम लेते हैं, या स्क्वायर फीट में भी आप ले सकते हो, जैसे भी आपको होगा। तो मीटर स्क्वायर में जो सिविल की ड्राइंग रहती है, मोस्टली जो अच्छी साइट्स रहती हैं एमएनसी कंपनीज की, वहाँ सब चीज़ें क्यूबिक मीटर में रहती है, और छोटी मोटी कंस्ट्रक्शन रहेगी वहाँ आज भी क्यूबिक फीट, स्क्वायर फीट, इसमें फीट में काम करते हैं। तो दोनों इसलिए मैं बता रहा हूँ, दोनों कैसे बता रहा हूँ आपको, मैं मीटर स्क्वायर में बता रहा हूँ, उसको कन्वर्जन जब आपको करनी है वो मैं पहले बता चुका हूँ। कोई भी आरसीसी छज्जा रहता है जो सनशेड निकला होता है हमारे खिड़कियों के ऊपर, उसको एम क्यूब में लेते हैं, क्योंकि उसकी थिकनेस ऊपर नीचे होती रहती है, तो उसको हम एम क्यूब में लेते हैं, क्यूबिक मीटर में लेते हैं, और क्यूबिक फीट में भी ले सकते हैं, ठीक है। डोर फ्रेम को मोस्टली कई जगह नग के हिसाब से होता है, क्योंकि एक डोर का रेट एनालिसिस का लिया जाता है, वैसे होता है एक नग के हिसाब से, लेकिन जो उसका फ्रेम होता है, विंडो का हो गया या डोर का फ्रेम, उसको क्यूबिक मीटर में लिया जाता है, और जो उसका शटर होता है, मतलब दरवाजा जो होता है, उसको मीटर स्क्वायर में कैलकुलेट किया जाता है। फिर रूफिंग की शीट्स जो आती हैं, आपने देखी होंगी, शीट्स लगाई जाती हैं, उसको थिकनेस, एक तो थिकनेस उस पर रखी जाती है, दूसरी उसको मीटर स्क्वायर में लिया जाता है। हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर जो होता है, आपने देखा होगा, ब्रिक का बनाया होता है, पैरापिट वॉल होगी या कोई भी स्ट्रक्चर है, उसको मीटर स्क्वायर में किया जाता है। फिर हम ब्रिक वर्क करते हैं, जो जुड़ाई करते हैं, उसको हम किस में लेते हैं, अगर 4.5 इंच की दीवार है, उसको मीटर स्क्वायर में, स्क्वायर मीटर में, या जो 9 इंच की दीवार है उसको क्यूबिक मीटर में हम लेते हैं। फिर एक्सकवेशन जो की रोई जाती है, अगर 1 फुट से ज़्यादा एक्सकवेशन की जा रही है तो उसको हम लेते हैं किस में, एम क्यूब में। अगर 1 फुट से कम है, मतलब सरफेस एक्सकवेशन की जा रही है, तो उसको मीटर स्क्वायर में हम लेते हैं। ये किसके लिए, बिल्डिंग के लिए होता है, एस्टिमेट के लिए होता है। फिर ब्रिक एजिंग की जाती है। ब्रिक एजिंग क्या होगी, मतलब ऐसे आपने देखा होगा, एक मतलब कोई लगा लो उसकी हाइट है 1.5 फीट में ज़्यादा बोल रहा हूँ, 200 mm हाइट है, और लाइन में ब्रिक्स लगाई हुई हैं, मतलब एक साइड पे बनाया हुआ है, उसको हम किस में करते हैं, उसको करते हैं मीटर स्क्वायर में, सॉरी आरएमटी में, रनिंग मीटर में। मतलब ये ब्रिक लगाई, ऐसे 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 ब्रिक लगा रहे हैं, इसको आरएमटी में, मतलब ये कितने मीटर हुआ, उसको रनिंग मीटर में हम ले लेंगे। वायरिंग मैच जो की जाती है, वायर की जाती है, बॉबेड वायर रहती है, उसको किया जाता है, उसको हम किस में लेते हैं, उसको हम मीटर स्क्वायर में लेते हैं। शटर जो यूज़ किया जाता है, गेट हो गया, शटर हो गया दुकान का, उसको हम मीटर स्क्वायर में उसकी लेते हैं। स्कर्टिंग जो होती है उसको आरएमटी में किए जाते हैं या आरएफटी में किया जाता है। प्लास्टर जो किया जाता है उसको स्क्वायर मीटर या मीटर स्क्वायर में या स्क्वायर फीट में। स्टील जो होता है केजी में, क्विंटल में, ऐसे उसको किया जाता है। बैक फिलिंग जो की जाती है उसको क्यूबिक मीटर में, एम क्यूब में। पेंटिंग जो की जाती है स्क्वायर मीटर या स्क्वायर फुट में, ठीक है, स्क्वायर फीट में। फिर जो पेंटिंग की जाती है उसको मीटर स्क्वायर में वो की जाती है, मतलब स्क्वायर मीटर में या स्क्वायर फीट में वो की जाती है। स्काफोल्डिंग मीटर स्क्वायर या एम क्यूब में की जाती है अगर क्वांटिटी ज़्यादा हो। ह्यूम पाइप जो बिछाई जाती है, पाइप्स होती हैं जो डाली जाती हैं, उनको आरएमटी में लिया जाता है। रनिंग मीटर में कितनी लंबी डाली, डाया साथ में नोटिस होता है। जीआई मैश जो होती है, मुर्गा जाली लगाई जाती है प्लास्टर पे, उस पे, उसको रनिंग मीटर में लिया जाता है। डिसमेंटलिंग की जाती है किसी के स्ट्रक्चर की, उसको कंक्रीट जो होता है एम क्यूब में लिया जाता है। रिविट या बोल्ट लगाई जाती हैं, उसको क्विंटल में लिया जाता है। तो ये बेसिक चीज़ें थी, मतलब इन्हीं चीज़ों को यूज़ किया जाता है मोस्टली घर की कंस्ट्रक्शन में, और इनकी मेजरमेंट होती है। और जब भी ठेकेदार मेजरमेंट करे तो ये चीज़ देख लेनी है। और अगर इसमें आपको एक चीज़ नहीं पता चली होगी कि मेजरमेंट कैसे करते हैं, मीटर स्क्वायर जो है वो कैसे किया जाता है या एम क्यूब कैसे किया जाता है, क्योंकि सिंपल फार्मूला, मैथ के फार्मूले 2-3 वो नहीं पता चले हैं, कन्वर्जन नहीं पता चली, इस पर वीडियो पहले है। अगर और वीडियो चाहते हो हम ले आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बस आप चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करो जो चीज़ें चाहिए। थैंक यू गाइस।